चलो तब हम देखने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो उसका भी पहले एग्जांपल देखते हैं। कोई पर्सन है, वो पर्सन बाइसिकल को राइड कर रहा है, साइकिल को राइड कर रहा है। साइकिल और पर्सन का टोटल वेट सपोज m इज इक्वल टू 50 kg जितना है। सपोज m इज इक्वल टू 50 kg जितना है और साइकिल की इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू सपोज 2 मीटर पर सेकंड जितनी है। 2 मीटर पर सेकंड जितनी है, मीटर पर सेकंड में है, इसलिए आपको मैग्नीट्यूड छोटा लग रहा है पर ज्यादा हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तब। चलो तो यहाँ मीटर पर सेकंड में, सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी साइकिल की 2 मीटर पर सेकंड जितनी है। अब उस पर्सन को उसकी और साइकिल की दोनों एक ही सिस्टम हो गए। ओके, तो उस सिस्टम की वेलोसिटी उसको फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड जितनी करनी है। m इज इक्वल टू 50 kg। दूसरी तरीके से इस एग्जाम्पल को देखते हैं। चलो तो 50 kg की ये सिस्टम है, उसकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ही ले लेता हूं, यानी आपको सिंपल लगे। 5 किलोमीटर पर आवर जितनी है इनिशियल वेलोसिटी। उस साइकिल चलाने वाला पर्सन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। यहां से उस साइकिल की वेलोसिटी कहां तक लेके जानी है? 10 किलोमीटर पर आवर तक। 10 किलोमीटर पर आवर कहां तक लेके जानी है? 10 किलोमीटर पर आवर तक लेके जानी है। ओके, तो किस तरह से जाएगी? साइकिल को बोलेगा चल 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे चला जा, तो चली जाएगी? नहीं, साइकिल चलाने वाले को फोर्स लगाना होगा, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना होगा। जो 5 किलोमीटर पर आवर में उससे ज्यादा फोर्स लगाना होगा। यानी फोर्स लगाया तो डायरेक्टली उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम बढ़ जाएगा ना। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम मास इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी बढ़ती है तो मोमेंटम भी बढ़ रहा है। मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 50 kg लिया है। ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर है, तब उसका जो मोमेंटम होगा, ओके, उससे तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम भी बढ़ गया होगा ना, कि इतना ही रहा होगा, बढ़ गया होगा। ओके, सो मोमेंटम भी बढ़ रहा है। सो जो मोमेंटम था वो भी बढ़ रहा है। कब? जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो। यानी जब फोर्स अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट कहां पे देखा? फाइनल मोमेंटम बढ़ गया जो पहले था उससे पहले। यानी हम जो पढ़े तो उसका रिफ्लेक्शन कहां पे दिखता है? मार्कशीट में दिखता है ना रिफ्लेक्शन। जो आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपका मार्कशीट का नंबर अच्छा आएगा। उसी तरीके से ओके, जो आप फोर्स लगा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए, उससे ज्यादा फोर्स लगाया तो वो सिस्टम कहां तक पहुंच गई? उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर तक जितनी हो गई। सो फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो इंक्रीज। जो मोमेंटम था वो इंक्रीज हो गया। सो अप्लाइड फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आया। और कितना टाइम लगा उस तक पहुंचने के लिए, उसका भी आप कैलकुलेशन कर लो, उसको भी आप नोट कर लो। ओके, और उस सभी ऐसी कंडीशन से हमें क्या मिलता है? तो कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ मिलता है। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो क्या दे रहा है? तो भाई जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो फोर्स की डिफाइन दे रहा है। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो फोर्स की डिफाइन दे रहा है। द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन दे रहा है फोर्स की, और न्यूटन सेकंड लॉ है वो मैग्नीट्यूड दे रहा है। यानी 30 न्यूटन 50 न्यूटन इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है फोर्स का। ओके, चलो तो
ये अप्लाइड फोर्स की वजह से कहाँ चेंज दिखा, मोमेंटम में चेंज दिखा। यहाँ कोई मोमेंटम पी आई जितना था और यहाँ मोमेंटम पी एफ जितना है। ओके, तो अब देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। the rate of change in a linear momentum is proportional to the applied force। जो अपने फोर्स अप्लाई किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, F is directly proportional to the change in a delta P means momentum upon time difference delta T। ओके, चलो फिर फोर्स तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहली लाइन तो मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, अब सेकंड लाइन किसकी बात कर रही है, डायरेक्शन की बात कर रही है। The and change in a momentum takes place in the direction of applied force। Okay, the change in a momentum takes place in the direction of applied force। तो वहां से क्या मिला, उसका डायरेक्शन मिला। ओके, चलो तो पहली लाइन पे आते हैं, F is directly proportional to delta P upon delta T। delta P means change in a momentum upon time difference इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, ये साइन है, उसको आप जब रिमूव करोगे तब तो वहां पे कोई कांस्टेंट डालना होगा। ओके, सो एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बट इन एसआई यूनिट सिस्टम एंड सीजीएस यूनिट सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। ये जो के की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 1 होती है। कौन सी यूनिट सिस्टम में, एसआई यूनिट सिस्टम में और सीजीएस यूनिट सिस्टम में। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, चलो, वेर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 1 इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट सिस्टम। चलो, सो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी मीन्स P2 माइनस PI, એટલે કે फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब P2 की जगह ये लिख सकते हैं ना, mv2 माइनस mv1। mv2 यानी फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। मास को कॉमन निकाल लो तो इस तरह से लिख सकते हैं, मास इन ब्रैकेट v2 माइनस v1 ब्रैकेट ओवर डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी मीन्स चैप्टर नंबर 8 याद करो, क्या लिखते थे हम, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिखते थे। सो m इंटू ए। अब मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, याद करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। ओके, चलो, तो उसकी जगह न्यूटन लिख सकते हैं। बट ये भी याद रखना है, फोर्स का यूनिट आप 10 न्यूटन लिखो तो भी चलता है और 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो तो भी चलता है। बट ये याद ही रहना चाहिए, क्योंकि जब सम आएगा तब ऑब्जेक्ट का मास ग्राम में दे देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, जब न्यूटन में आंसर चाहिए तो। ओके, कन्वर्जन यूनिट का करना होता है, रेडी। इसलिए यहां केजी पर मीटर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, न्यूटन लिखा जाता है। चलो, अब सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या लिखा जाएगा, केजी की जगह ग्राम लिखा जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखा जाएगा और सेकंड की जगह सेकंड स्क्वायर ही लिखा जाएगा, और उसको डाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डाइन। न्यूटन की तरह उसको हम बुलाते हैं डाइन। ओके, चलो, तो ये हो गई बात फोर्स की।
तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना मिला, F इक्वल टू एम है, उसका यूनिट की भी बात कर ली, CGS यूनिट की भी बात कर ली, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब आगे आते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को नाम ए दे दो, दूसरे ऑब्जेक्ट को नाम बी दे दो। ए ऑब्जेक्ट का मास कम है बी ऑब्जेक्ट की कंपेयर में, ओके, दोनों को सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन, तो वो जो हल्का ऑब्जेक्ट था वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी किसके कंपेयर में, स्लो जो जिसका मास ज्यादा था उसकी कंपेयर में। बट जब दोनों की वेलोसिटी और मास का कैलकुलेशन करोगे तो चेंज इन मोमेंटम कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा। जो मोमेंटम में चेंज दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, सेम दिख रहा है। ओके, उसको कंक्लूड कर लेते हैं, किस तरह से करते हैं, द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम causes the same change in momentum for different bodies। ओके, तो ये हुई बात न्यूटन्स सेकंड लॉ की। पहले एक और बार देख लेते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द डिफाइन ऑफ द फोर्स एंड द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स एंड द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन्स गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वो क्या दे रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है। ओके, चलो तो यहाँ ये जो एग्जांपल लिया था ना, उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। साइक्लिस्ट का मास कितना था, 50 केजी, इनिशियल वेलोसिटी अब मीटर पर सेकंड में लेते हैं, केजी पर किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए पहले से ही हम क्या लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी लेते कंसिडर करते हैं VF इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड एंड मास कंसिडर किया 50 केजी जितना। मास को कितना कंसिडर किया, 50 केजी जितना कंसिडर किया। और 2 मीटर पर सेकंड में से 4 मीटर पर सेकंड में जाने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, तो भाई 2 सेकंड के बाद वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन होती, फोर्स अप्लाई करने के बाद। चलो तो कितना फोर्स अप्लाई किया होगा साइक्लिस्ट ने, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो मास कितना है 50, ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, मास 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन 2, तो क्या मिलेगा यहाँ 50 इंटू 2 बाई 2, सो 50 न्यूटन। तो उसने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया होगा। तो आप भी इस तरह से जब साइकिल चलाते हो तब एक बार सोचना कि भाई मैं कितना फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, कितनी वेलोसिटी है। कई साइकिल में आते हैं वो मीटर कि आप स्पीड को मेजर कर पाओ। ओके, वरना अभी तो मोबाइल में भी वो सेंसर आते हैं ना कि आपकी स्पीड को वो काउंट कर पाए, तो उसका यूज करो और प्रैक्टिकल लाइफ में आओ तो आपको पता चलेगा आप कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, इस तरह के कैलकुलेशन आप कर सकते हो आपकी तरह से। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की बात हो गई। तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं।